दोस्तों, ये कहानी है एक रिच बाप की बेटी की और एक मिडिल क्लास लड़के की जो गलती से एक अमीर बाप की लड़की से प्यार कर बैठता है। लड़की का नाम होता है प्रीति और लड़के का नाम होता है शिवा। शिवा एक साधारण व्यक्ति है जो काफी सूझबूझ के साथ परिस्थितियों से डील करने में माहिर होता है, और प्रीति दुनिया की चकाचौंध और सामाजिक दिखाव में भरोसा करने वाली लड़की है। वह ऐशो आराम की जिंदगी और प्रसिद्धि एवं ऐश्वर्य की जिंदगी के चक्र में घूमने वाली लड़की है, जिसने कभी दुनिया के वास्तविक जीवन जीने वाले लोगों के बारे में कभी अनुभव ही नहीं किया था, और कभी इत्तेफाक से ऐसे लोगों से उसका सामना या मुलाकात और बातचीत भी हुई तो उसने कभी उनको महत्व नहीं दिया, ना उनकी वास्तविकता के बारे में जानने की कोशिश की। बस उसे इतना मालूम था कि ये लोग भी जिंदगी जीते हैं, पर हमारी तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह। बस उन लोगों के बारे में उसे यही ज्ञान था जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। दोस्तों, अब बात करते शिवा की। शिवा अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए एक कंपनी में छोटी मोटी जॉब करता है। अब कंपनी में एक दिन शिवा का दोस्त शिवा से पूछता है कि शिवा यार, तुम्हारा फेवरेट आउटडोर गेम क्या है? तो शिवा बोलता है क्रिकेट। तब शिवा का दोस्त बोलता है ओह सच्ची? तब शिवा बोलता है हाँ भाई हाँ। तब शिवा का दोस्त बोलता है यार, तेरी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगता कि तू क्रिकेटर होगा। अच्छा तो ये बता, बॉलिंग करता है बैटिंग? तब शिवा बोलता है ऑलराउंडर हूँ भाई। अब शिवा का दोस्त ये सुन के सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि यार, हमारी कॉलोनी में ना क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे हैं और हमें एक अच्छा ऑलराउंडर चाहिए भाई। क्यों ना तू हमारी टीम को ज्वाइन कर ले, मज़ा आ जाएगा भाई। तू आ जाएगा तो बोलना क्या बोलता है। तब शिवा बोलता है यार, जॉब भी तो है, कैसे एडजस्ट हो पाएगा। तब दोस्त बोलता है यार, उसकी टेंशन मत ले तू, तेरी छुट्टी लगभग 4 बजे हो ही जाती है ना, तो हम अपने सारे मैचेज 4 बजे के बाद रख लेंगे। अब बता, अब तो खेलेगा ना तू? तब शिवा ओके देन, मैं खेलूंगा। दोस्तों, अब शिवा का प्रीति जी की कॉलोनी में आना जाना रहता है, क्योंकि जो शिवा का दोस्त है वो सेम कॉलोनी का है जहाँ प्रीति रहती है। शिवा 4 बजे के बाद रोज टूर्नामेंट खेलने जाता दोस्तों के साथ। डायरेक्ट जॉब से टूर्नामेंट मैच खेल के अपने घर को जाता, और प्रीति भी कॉलेज से आकर ठीक 4 बजे वाली मैच को देखने जाती। अब 4 बजे वाली मैच रोज शिवा वाली टीम खेला करती, और प्रीति भी अपने दोस्त के साथ मैच देखने आती और शिवा वाली टीम का सपोर्ट करती, क्योंकि शिवा का दोस्त भी सेम कॉलोनी से था जहां से प्रीति थी, तो ऑब्वियसली प्रीति से उस कॉलोनी की टीम को ही सपोर्ट करेगी। और टीम का नाम था विंग कॉलोनी टीम। अब एक दिन मैच में विंग कॉलोनी टीम पर दूसरी टीम काफ़ी हावी हो गई। विंग कॉलोनी टीम पहले फील्डिंग कर रही थी और उनके फील्डर बॉलर सब अपने फुल एफर्ट लगा चुके थे, पर अपोजिट टीम खेल नहीं रही थी बल्कि खिलवाड़ कर रही थी। 20 ओवर का मैच 1 विकेट के नुकसान पर दूसरी टीम ने 10 ओवर में ही 150 रन पार कर दिए। अभी 10 ओवर बाकी थे। विंग कॉलोनी टीम का कप्तान काफी निराश, पूरी टीम हताश और प्रीति भी निराश बेचैन। प्रीति भगवान से प्रार्थना करती, ओ गॉड, हमारी टीम को ही जिताना, प्लीज गॉड, दूसरी टीम की विकेट गिरना चाहिए, वरना ये टीम बहुत रन बना देगी 20 ओवर तक, हमारी टीम हार जाएगी, प्लीज गॉड हेल्प आवर टीम। अब मैच काफी प्रेशराइज्ड हो गया है। कैप्टन कंफ्यूज है। कैप्टन कहता है सभी ठीक ठाक बॉलर्स के ओवर भी कम बचे हैं और रन भी ज्यादा हो गए। अब कैप्टन सोच में पड़ गया है बेचारा, आखिर किससे ओवर कराए। इतने में शिवा का दोस्त बोलता है कप्तान साहब, मुझे लगता है कि शिवा को दे देना चाहिए 11वां ओवर, क्योंकि शिवा ने वैसे भी एक ही ओवर कराया है और एक ओवर इसका काफ़ी किफ़ायती रहा है और इसको खेला भी कम है इस टीम ने, तो मुझे लगता है कि शिवा पे चांसेस हैं कि वो विकेट दिला सकता है। और कप्तान साहब, अगर शिवा ने इन दोनों की विकेट निकाल दिया ना तो पीछे के बैट्समैन इनके उतने खास नहीं खेलते, उनको हमारे बाकी के बॉलर संभाल लेंगे, तो आप शिवा को 11 ओवर दे दीजिए। इतने में कप्तान साहब भी एग्री हो गए। चलो ठीक है शिवा भाई, दिखा दो यार कुछ अपना जलवा, उखाड़ दो इनका विकेट। अब शिवा बोलता है कप्तान साहब ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब शिवा जैसे 11 ओवर डालने जाता है तो कमेंटेटर अनाउंस करता है, तो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं
कि विंग कॉलोनी टीम की उम्मीद को बनाए रखने के लिए 11 ओवर कराएंगे शिवा। तो चलो देखते हैं अब शिवा क्या कर पाते हैं। इतने में प्रीति को भी शिवा का पूरा नाम पता चल जाता है और तब शिवा रन अप के लिए अपना स्टेप चेक करता है। तो प्रीति कहती है शिवा हेलो हेलो। तब शिवा बोलता है हाँ जी। अब प्रीति बोलती है शिवा प्लीज इस ओवर में एक विकेट गिरा ही देना, वरना इनका ताबड़तोड़ बल्लेबाजी 20 ओवर तक 300 रन पार कर देगी प्लीज, और हमारी टीम हार जाएगी। प्लीज कुछ ऐसा करो, इनको 20 ओवर से पहले ऑल आउट कर दो। तब शिवा जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी टीम ही जीते। अब जैसे ही शिवा रन अप लेते हुए भागता है और इस शिवा के नारे गूंजते रहते हैं प्रीति के खेमे से, और विंग कॉलोनी टीम भी ताली की गड़गड़ाहट के साथ शिवा का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करती है। पर शिवा जैसे पहले बॉल डालता है तो बैट्समैन कवर ड्राइव में एक चौका जड़ देता है। फिर टीम थोड़ा और हताश हो जाता है। फिर शिवा की दूसरी बॉल पे वह सिंगल लेता है, पर इस बार विंग कॉलोनी टीम के कैप्टन को थोड़ा सा राहत मिली, चलो इस गेंद पर तो बाउंड्री नहीं गई। और शिवा की तीसरी गेंद पर विंग कॉलोनी टीम ताली की गड़गड़ाहट के साथ शिवा का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे शिवा तीसरी बॉल करता है और उसकी तीसरी बॉल इन स्विंग बॉल रहती है, वो आक्रामक बल्लेबाज को पता नहीं लगता, बीट हो जाता है और शिवा उसका मिडिल स्टंप उखाड़ देता है, जिससे विंग कॉलोनी टीम और प्रीति दोनों सारे चिल्लाने लगते हैं शिवा शिवा शिवा। शिवा का नाम पूरे ग्राउंड में गूंजने लगता है, क्योंकि इस अंडर प्रेशर सिचुएशन में शिवा ने अपने इन स्विंग बॉल दिखाया और आक्रामक बल्लेबाज को पवेलियन भेजा। तो ये चीजें उस परिस्थिति में देखना प्रीति के लिए भी और विंग कॉलोनी टीम के लिए काफी बड़ी प्रशंसा की बात थी। अब इस ओवर के बाद जब शिवा अपनी तीसरी ओवर डालने आता है तो शिवा अपने ओवर के दूसरे ही गेंद में जो दूसरा आक्रामक बल्लेबाज था उसको भी विकेट कीपर के हाथों में कैच देने पर मजबूर कर देता है, जिससे अपोजिट टीम की कमर तोड़ देती है शिवा की आउट स्विंग इन स्विंग गेंदबाजी। फिर बाकी के गेंदबाजों ने इस तरह एक एक दो विकेट लेकर 18 ओवर में ही अपोजिट टीम को ऑल आउट कर दिया, मात्र 195 रनों पर, जिससे प्रीति भी काफी खुश और विंग कॉलोनी टीम भी काफी खुश और शिवा का दोस्त भी काफी खुश था। परिणाम स्वरूप विंग कॉलोनी की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर में ही 195 रन का टारगेट पूरा कर मैच जीत दिया और पूरी टीम ने इस जीत का श्रेय शिवा की गेंदबाजी को दिया। मैं जानता हूँ उसे, वो एक अच्छी लड़की है भाई, वो कैसे कैसे लड़कों को मुंह नहीं लगाती भाई, पर तेरे से तो बात करना चाहती है। खामखा बहाना बना बना के कभी रास्ते में कभी क्रिकेट ग्राउंड में आ रही है। सोच शिवा सोच। तब शिवा कहता है भाई अगर वह ऊंचे प्रोफाइल वाली घराने की लड़की है ना, तो मैं तो एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ जो छोटी मोटी जॉब करके अपना परिवार और अपने फ्यूचर को एक सामान्य लाइफ दे सकूं। मैं इस केस में प्रीति के बारे में कैसे सोच सकता हूँ भाई। हमें सिंपलिसिटी, मॉरलिटी और लॉयल्टी, सोशल वैल्यूज, रीति रिवाज, परंपरा और जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ रहने की आदत है। मुझे इन अमीरों के जीवन शैली सर्कल में नहीं फंसना है भाई। चल अब क्वार्टर फाइनल मैच की प्रैक्टिस करते हैं। इतने में शिवा का दोस्त कहता है ये T20 तो हम खेलते रहेंगे मेरे दोस्त, कभी प्यार मोहब्बत वाली भी T20 खेल के देख। तब शिवा बोलता है भाई मैंने पहले भी खेला है और धोखे के अलावा कुछ नहीं है इस मैच में। अबे चल अब क्रिकेट वाला T20 खेलते हैं। तब शिवा का दोस्त बोलता है ठीक है, पर अब मैं इसके बारे में एक बार प्रीति से जरूर पूछूंगा, क्योंकि तुझे पूछ के तो मैंने देख लिया है। शिवा बोलता है अबे देख लेना, पूछ लेना, ओके। इतने में दोनों प्रैक्टिस करने ग्राउंड में जाते हैं और प्रैक्टिस करके शाम को जब घर की ओर लौटते हैं तो उनको प्रीति रास्ते में मिल जाती है और प्रीति शिवा से कहती है शिवा हेलो शिवा, और कैसी चल रही प्रैक्टिस आपकी? तो शिवा बोलता है जी सब ठीक चल रहा है। इतने में शिवा का दोस्त प्रीति से पूछता है प्रीति ये तुम दोनों के बीच हेलो हाय का सिलसिला ही चलता रहेगा या इससे कुछ आगे भी बातें होंगी? आई मीन रास्ते में ही बातें होंगी या फोन पर भी हो सकती है? अगर कुछ ऐसा है तो क्लियर करवाओ यार, क्योंकि मैं तो शिवा को पूछ चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ। तब प्रीति क्या? तब शिवा का दोस्त बोलता है आई मीन इज देयर समथिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू? इतने में प्रीति हल्के स्माइल के साथ एंड पलके झुकाते हुए रिप्लाई करती है नो नो नो। तो इस तरह आखिर शिवा का दोस्त स्पष्ट कर लेता है कि प्रीति के मन में तो कुछ बात है शिवा के प्रति, और
वह ये भी स्पष्ट कर लेता है कि उनके बीच भावनाओं और आकर्षण और एक दूसरे से मिलने की चाह, बातें करने की चाह, एक दूसरे को देखना, इस तरह की विचार कम से कम प्रीति की ओर से तो पनप चुकी थी। अब यूं ही मैच की प्रैक्टिस चलती रहती है, प्रीति मिलती रहती है और शिवा और प्रीति के बीच हेलो हाय का सिलसिला चलते रहता है। अब एक रोज शिवा क्रिकेट प्रैक्टिस करके घर लौट रहा होता है। उस दिन किसी कारण की वजह से उसका दोस्त नहीं आ पाता है शिवा के साथ और शिवा अकेले घर लौट रहा होता है। इतने में जब प्रीति शिवा को अकेले देखती है तो वह भागते हुए शिवा के पास आती है और पहले की तरह हाल चाल पूछकर हेलो हाय का सिलसिला पूरा करके वह शिवा से कहती है, शिवा मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। तो कहना ही? तब शिवा बोलता है, जी यस प्लीज। अब प्रीति कहती है, शिवा ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा पर मैं कहना चाहूँगी कि मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। तुम्हें देखना, तुमसे मिलना और तुमसे बातें करना मुझे बहुत सुकून सा देने लगी है आजकल। बस तुम्हारे आने का इंतज़ार रहता है कि कब मेरी नज़रें तुम्हें इस रास्ते पर चलते देखे और मैं कब भागते हुए आपके पास आऊँ, तुमसे बातें करूँ। इनफैक्ट हर घड़ी हर पल मैं तुम्हें फील करने लगी हूँ। आज तक मुझे काफ़ी लड़के दिखे कॉलेज में, क्रिकेट ग्राउंड में, पर कभी भी उनके बारे में मैंने ऐसा नहीं कुछ सोचा था। बट जब से तुम्हें देखा है, बस तुम्हें ही देखा है और कोई भाता ही नहीं। शिवा अब तुम बताओ, क्या तुम्हें भी कुछ ऐसा फील हो रहा है जो मुझे हो रहा है? तब शिवा कुछ कहने में असमर्थ होता है। बस जी मैंने तो ऐसा कुछ, इतना कहने तक प्रीति अपनी बात फिर शुरू कर देती। शिवा की बात नहीं सुनती तो बोलती है, शिवा अब आप जो भी समझो बट आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। शिवा जब ये सब सुनता है उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मन ही मन में सोचता है ये क्या हो रहा है उसके साथ। जैसे तैसे शिवा खुद को कंट्रोल कर लेता है और प्रीति को कहता है, प्रीति जी मैं आपके भावनाओं और जज्बातों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, बट वास्तविकता ये है कि मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूँ। आप एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की हैं, तो हम दोनों के बीच ये लव अफेयर कैसे हो सकता है? आपका रहन सहन, खान पान और मैं एक साधारण व्यक्ति जो अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए कंपनी में छोटी मोटी जॉब करने वाला। इस केस में मुझे नहीं लगता है कि हमारे बीच कुछ भावनाएं, कुछ रिश्ते उत्पन्न हो सके। तब प्रीति कहती है, शिवा इट डजंट मैटर व्हाट यू आर एंड हु यू आर, मैटर ओनली आई लव्स यू। फिर आपने तो ये सुना ही होगा ना, एवरीथिंग इज फाइन इन लव एंड वॉर। तब शिवा कहता है, सुना तो है बट प्रीति जी कुछ बातें कहने में ही और सुनने में ही अच्छी लगती हैं, मौका आने पर सब बातें दरकिनार हो जाती हैं। तब प्रीति कहती है, तुम ऐसी बातें कर कैसे लेते हो? क्या कभी तुम्हें किसी ने? इतने में शिवा कहता, हाँ 8-10 साल पहले किसी ने मुझे वादे कस्में करके भी फाइनली मैं चीट किया, धोखा दिया। तब से मुझे ये इश्क, मोहब्बत, प्यार ये सब एक दलदल सा नज़र आता है और मैं इस दलदल में दोबारा नहीं फंसना चाहता। और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि अपने फीलिंग को प्लीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करें। मैं प्रीति शिवा को बोलती है, शिवा मैं मानती हूँ होते हैं ऐसे कुछ लोग भी जो वादे कस्में करके फाइनली मुकर जाते हैं, बट मैं उनमें से तो नहीं, या उनकी तरह तो नहीं। तब शिवा कहता है, प्रीति जी पहले सब यही कहते हैं मगर वक्त आने पर सब अपना रंग दिखाई देते हैं, सो प्लीज लीव मी अलोन एंड लेट मी गो। इतने में जैसे शिवा घर की ओर आगे बढ़ने लगता है तो प्रीति काफी जज्बाती हो जाती है और चिल्लाने लगती है रोते हुए, शिवा आई लव यू, आई लव यू। और शिवा आगे चलते रहता है बिना रुके और प्रीति फिर से शिवा शिवा चिल्लाती रहती है। इतने में शिवा का दोस्त प्रीति की आवाज़ सुन लेता है अपने घर से। वह भागते भागते प्रीति के पास पहुंचता है और पूछता है, प्रीति क्या क्या हुआ और शिवा कहाँ है? तुम शिवा शिवा क्यों चिल्ला रही हो? तब प्रीति रोते हुए कहती है शिवा के दोस्त से, तुम शिवा के दोस्त हो ना, प्लीज रोको उसे। शिवा की ओर इशारे करते हुए, रोको प्लीज उसे और समझाओ उसे मैं कितना प्यार करती हूँ उससे। मेरी बातें समझ ही नहीं रहा है वो, प्लीज तुम बुला दो उसे प्लीज। तब शिवा का दोस्त, जरूर प्रीति जी अभी बुलाता मैं उसे।
डोंट वरी, तुम अपने आप को संभालो पहले। मैं यूं गया यूं लेके आया शिवा को, सब ठीक हो जाएगा प्रीति जी, बिलीव इन योरसेल्फ। मैं लेकर आता हूँ, आप वेट करें। और तब शिवा का दोस्त भागते भागते शिवा के पीछे जाता है और तब तक शिवा थोड़ी दूर पहुंच ही जाता है। जब उसके दोस्त ने शिवा को जाते हुए देखा तो आवाज लगाता है, शिवा रुक, जरा रुक। शिवा उसके दोस्त के रोकने से भी नहीं रुकता, चलते रहता है। फिर जब शिवा का दोस्त दौड़ दौड़ कर शिवा शिवा चिल्लाता है, रोकने की कोशिश करता है, तो इतने में शिवा के दोस्त के पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है, जिससे वह ठुकरा जाता है और ठुकते हुए जमीन पर गिर जाता है और शिवा शिवा चिल्लाते रहता है। तो ये दर्द भरी आवाज में जब शिवा अपना नाम सुनता है अपने दोस्त के मुंह से, तो वो पीछे मुड़कर देखता है, तो इतने में उसका दोस्त जमीन पर गिरा होता है। जैसे शिवा अपने दोस्त को जमीन पर गिरा हुआ देखता है तो वह भागते भागते अपने दोस्त के पास पहुंचता है और अपने दोस्त से सॉरी बोलता है, मेरे यार सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे चोट आई, आई एम सॉरी यार प्लीज। फिर उसका दोस्त बोलता है, शिवा ये चोट कुछ नहीं है, ये कुछ देर में ठीक हो जाएगी, इसके लिए मुझे सॉरी मत बोल। सॉरी बोलना है तो उसे बोल जिसे तूने बहुत बड़ा चोट दिया है, और सॉरी बोलना है या एक्सेप्ट करना है, जो भी करना है उसके सामने कर और चल मेरे साथ अभी। शिवा कहता है, मैं तेरे साथ चलूंगा पर तुझे तेरे घर छोड़ने, क्योंकि तेरे पैर में चोट लगी है, पर उससे बातें करने मैं नहीं चलूंगा। तब शिवा का दोस्त थोड़ा गुस्सा हो जाता है, शिवा तुझे समझ नहीं आता, वो पागल है जो शिवा शिवा बोल के रास्ते में पागलों की तरह चिल्ला रही है। उसे तो ये भी खबर नहीं वो कहाँ पर है, कौन उसकी आवाज सुन रहा है, कौन उसे देख रहा है। अच्छा हुआ मैं काम खत्म करके छत पे टहल रहा था, इतने में मैंने प्रीति के मुंह से तेरा आवाज सुना और मैं भागते भागते उसके पास आया। जैसे मैंने उसे पूछा तुम शिवा शिवा क्यों चिल्ला रही हो, तो मुझे बोली तुम शिवा के दोस्त हो, प्लीज उसे बुला दो, उससे मैं कितना प्यार करती हूँ, समझ नहीं पा रहा, प्लीज समझाओ उसे, प्लीज समझाओ उसे और वापस बुला दो। फिर मैंने उसे वादा किया भाई कि मैं तुझे लेके आऊँगा और उसकी हालत देखेगा तू, तुझे समझ आएगा कि वो कितना प्यार करती है तुझे। और तभी मैं यहाँ पहुंचा तुझे रोकने और तुझे समझाने, और तू कहता है मुझे मेरे घर छोड़ने आएगा क्योंकि मेरे पैर पर चोट लगी है। तो ठीक है, अगर तू मुझे मेरे घर छोड़ने आएगा ही ना, तो मेरे एक ही पैर में क्यों चोट होनी चाहिए, बल्कि मेरे दोनों पैर चोटिल होना चाहिए। कहाँ गया पत्थर, मैं दूसरे पैर को भी चोटिल करता हूँ। इतने में शिवा अपने दोस्तों का हाथ पकड़ता है और पत्थर गिराने की कोशिश करता है। छोड़ पत्थर, मेरे यार पत्थर छोड़, ऐसे पागलों सी हरकत क्यों कर रहा है। तब शिवा का दोस्त है, हाँ शिवा मैं पागल हो गया हूँ तुझे समझाते समझाते। तो मुझे ये बता कि तू प्रीति से बात करना चाहेगा या नहीं, या मैं अपना ये दूसरा पैर भी चोटिल कर दूं। जल्दी बता शिवा, वो रास्ते में इंतजार कर रही है, मैंने वादा किया है उसे कि मैं तुझे लेकर ही आऊंगा। ओ माय गॉड, दोस्ती हो तो दोस्तों इस तरह की दोस्ती हो। अब शिवा क्या करे, शिवा ने बोल दिया, ठीक है मेरे यार मैं चलूंगा, पक्का चलूंगा। तब शिवा का दोस्त बोलता है, पक्का ना, चलेगा ना, बात करेगा ना। तो शिवा बोलता, हाँ भाई करूंगा बात, अब तो पत्थर फेंक दे। इस तरह से उसका दोस्त पत्थर फेंक देता है और दोनों प्रीति के पास पहुंचते हैं। दोनों दोस्त जैसे प्रीति के पास पहुंचते हैं तो प्रीति अब भी शिवा शिवा नाम की रट लगाई बैठी है और हल्के से आंखें खुली हैं, रास्ते पर एक दीवार के सहारे बैठी है और मानो कि जैसे वो शिवा के नाम का जप कर रही हो, शिवा शिवा। इतने में तब शिवा का दोस्त बोलता है, देख रहा है शिवा कितना प्यार करती हो तुझसे, और तू कहता है इसे ये भी किसी और की तरह है। अब ये कुछ मंजर देख के शिवा को भी समझ आ गया कि वास्तव में वो प्रीति को क्या समझ रहा था और प्रीति है क्या। प्रीति का प्यार इस स्तर का होगा शिवा को समझ नहीं आया, परंतु अब शिवा को यकीन हो चुका था कि हाँ प्रीति उसे सचमुच सच्चा प्यार कर रही है। जब शिवा अपने मन ही मन में ये सारी बातें सोचता है तो वो एकदम सुन मोड में दिखता है। जब शिवा ये सारी बातें सोच रहा होता है तो उसका दोस्त शिवा को देख के समझ जाता है कि हाँ अब शिवा के दिल में भी प्रीति के लिए प्यार उत्पन्न हो चुका है, प्रीति के लिए उसके दिल में भाव जन्म लेने लगे हैं। ये सब देखकर शिवा का दोस्त तो कंफर्म कर चुका था, प्रीति को तो था प्यार पहले से, अब शिवा को भी प्यार हो चुका है। इस केस में अब वह सीधी प्रीति के पास जाता है और प्रीति को बोलता है, प्रीति। तो प्रीति हल्की सी आंखें खोलते हुए, शिवा कहाँ है शिवा, ले आए तुम शिवा को। तब शिवा का दोस्त बोलता है, हाँ प्रीति शिवा आ गया। फिर शिवा का दोस्त शिवा से बोलता है, शिवा। तब शिवा का दोस्त शिवा से बोलता है, शिवा आजा भाई, अब समझा ले अपने प्रेमिका को, मैं घर चलता हूँ। इतने में शिवा बोलता है,
पर दोस्त तेरे पैर में तो चोट लगी है, मैं पहले तुझे घर छोड़ के आता हूँ। तब शिवा का दोस्त बोलता है, अबे तू उसे समझाना, अब मेरा चोट भी ठीक हो चुका है, मैं चले जाऊंगा घर, तुम समझा लो उसे और मैं कल मिलता हूँ तुम्हें। तो इतने में दोस्त घर चला जाता है। और दोस्तों, इस दोस्त की दोस्ती को तो सल्यूट बनता ही। काश ऐसे दोस्त आपको भी मिले, हमको भी मिले, सभी को इस तरह के दोस्त मिलने चाहिए। तो अब शिवा जैसे प्रीति के पास बैठता है और बोलता है, प्रीति जी। जैसे प्रीति शिवा के मुंह से अपना नाम सुनती है तो बड़ी राहत भरी आवाज से बोली, शिवा शिवा, और शिवा को गले लगा लेती है, बाहों में कस के जकड़ लेती है। शिवा, अब तो तुम, तब बोलती है, शिवा अब तो नहीं छोड़ोगे ना तुम मुझे? तब शिवा कहता है, नहीं। तब प्रीति, प्रॉमिस? शिवा, यस प्रॉमिस। अब धीरे धीरे प्रीति आंखें खोलती है और शिवा को देखती है, आंखों में आंखें डालकर, और बोलते, शिवा आई लव यू, आई लव यू। इस बार शिवा भी रिप्लाई करने में ज्यादा देर नहीं करेगा, क्योंकि वास्तव में शिवा को भी अब प्यार हो चुका था। तो शिवा भी कहते हैं, आई लव यू प्रीति जी, लव यू टू। अब दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए हैं और प्यार में जो शक्ति का अनुभव कर रहे हैं दोनों, वास्तव में उस शक्ति का, उस खिंचाव का, जो एक दूसरे को प्यार के सागर में उतारने में मजबूर करती है। अब प्यार की ताकत और प्यार की शक्ति का दोनों अनुभव कर रहे हैं, ना किसी का डर, ना किसी का भय, क्योंकि यहाँ पर एक पवित्र और निश्चल भाव का प्यार जन्म ले रहा है या ले चुका है। तो इस केस में डर, शक, भय, सामाजिक बंधन किसी का ख्याल नहीं रहता, क्योंकि प्यार सच्चा, और सच्चे प्यार की शक्ति भी उनके रक्षा करती है और उन्हें शक्ति प्रदान भी करती है। इस तरह से 2-3 घंटे बीत जाते हैं और वह एक दूसरे का प्यार का इजहार करते हैं। दोनों प्रीति भी अब नॉर्मल हो चुकी है तब तक, और दोनों एक दूसरे को प्यार की झप्पी देते हुए फिर 2-3 घंटे बाद अपने अपने घर को लौटते हैं। अब दोनों बस रात कटने का इंतजार करते हैं और दूसरे दिन मिलने का इंतजार करते हैं। शिवा मैच प्रैक्टिस के लिए जाता और प्रीति के साथ भी बातें करता, दोनों घूमते। इस तरह से इन दोनों के प्यार का सिलसिला और यहाँ से गहरा होते जाता है। तो अब बात करते हैं विंग कॉलोनी टीम के फाइनल मैच की। शिवा की ऑलराउंडर किरदार की वजह से विंग कॉलोनी टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी। अब जैसे ही फाइनल मैच होता है तो विंग कॉलोनी टीम टॉस हार जाती है, और जिससे अपोजिट टीम बैटिंग फर्स्ट चुनती है। तो इस तरह विंग कॉलोनी टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है, जिसमें शिवा एक नॉन स्ट्राइकर गेंदबाज की भूमिका निभाता है। जैसे शिवा गेंदबाजी करता है तो विंग कॉलोनी टीम तो चीयर अप करती है, पर प्रीति और उसकी दोस्त शिवा शिवा नाम से चिल्लाने लगते हैं, और शिवा 2 बॉल मिस करके, शिवा जैसे अपनी तीसरी बॉल इन स्विंग बॉल करता है तो अपोजिट टीम के ओपनर्स बैट्समैन का मिडिल स्टंप उखाड़ देता है, जिससे विंग कॉलोनी टीम और प्रीति के दोस्त शिवा शिवा नाम चिल्लाते रहते हैं। अब उसी ओवर के लास्ट बॉल पे दूसरे ओपनर को भी शिवा पवेलियन भेज देता है और शिवा का कहर टूट पड़ता है अपोजिट टीम पर। शिवा अपनी स्पेल के 4 ओवर में इस तरह से 5 विकेट लेता है और मात्र 20 रन खर्च करता है। इस तरह अपोजिट टीम मात्र 170 का टारगेट दे पाते हैं 20 ओवर में 9 विकेट खोकर। अब विंग कॉलोनी की टीम बैटिंग करने जाती है तो विंग कॉलोनी टीम के दोनों ओपनर महज 60 रन में आउट हो जाते हैं। अब मैच थोड़ा सा प्रेशराइज्ड हो चुका है, ओवर भी 7 हो चुके हैं, जिससे प्रीति विंग कॉलोनी टीम प्रेशर में आ जाती है। फिर जाते हैं खेलने। जय भाई साहब भी एक अच्छे बल्लेबाज होते हैं, बट अभी मैच थोड़ा अंडर प्रेशर है, दबाव में है, तो इस समय कुछ कहना असंभव था। पर जय जैसे 20 का स्कोर करते हैं तब तक उनका पार्टनर स्लिप में कैच थमा देता है। अब मैच और फंस जाता है, ओवर भी हो चुके हैं 12 और टोटल स्कोर हो चुका है 92 रन। अब माहौल काफी क्रिटिकल हो चुका है, क्योंकि बल्लेबाज विंग कॉलोनी के पास थे, बट इस प्रेशर में कौन ठीक परफॉर्म करेगा ये कहना कप्तान के लिए थोड़ा मुश्किल था। इतने में शिवा का दोस्त आता है। जय बोलता है कप्तान साहब को, कप्तान साहब मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में एक ही बंदा है जो हैंडल कर पाएगा, वो है शिवा। शिवा का नाम सुनते हुए कप्तान साहब और विंग कॉलोनी टीम भी एग्री हो जाती है। हाँ तो ठीक है शिवा। ये सब सुनकर विंग कॉलोनी कैप्टन एंड विंग कॉलोनी टीम के सभी प्लेयर्स से सहमत हो जाते हैं कि ठीक है
शिवा खेल लेगा। तो जैसे दोस्तों शिवा और शिवा के दोस्त जय पिच पे पहुंचते हैं तो प्रीति और विंग कॉलोनी टीम और विंग कॉलोनी के सपोर्टर्स शिवा शिवा नाम से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि शिवा हीरो बन चुका था विंग कॉलोनी टीम का, प्लस प्रीति जी का भी। शिवा जैसे स्टैगर हैंड पर पिच पे उतरता है तो वह प्रीति की ओर देखता है और प्रीति उसे इशारों में फ्लाइंग मैसेज करती है और मुस्कुराकर शिवा को एनर्जी प्रदान करती है। तो शिवा को एनर्जी मिलनी ही थी। फिर शिवा ने ना अंडर प्रेशर देखा ना कोई सिचुएशन देखा, बिल्कुल शिवा ने जो बॉलरों को धोना शुरू किया, 6 पे 6, 4 पे 4, कभी स्ट्रेट, कभी लेग, कभी ऑफ, कभी मैक्सवेल भी बन जाता और इस तरह से छक्के चौके के बरसातों से महज 22 बॉल्स में 50 रन जड़ दिए, जो विंग कॉलोनी टीम को मजबूती के साथ जीत की ओर ले जा रही थी। अब दोनों दोस्त मैदान में हैं। 16 ओवर खत्म हो चुके थे, रन 145 बने थे। अब 4 ओवर बचे थे और 26 रन की दरकार थी मैच जीतने के लिए। इस केस में दोनों दोस्त मैदान पे टिके होते हैं, विंग कॉलोनी टीम एंड सपोर्टर्स और प्रीति जी। सभी को ये मालूम रहता है, एक भरोसा रहता है कि हाँ, अगर ये दोनों टिके हैं तो मैच जीत कर ही आएंगे। पर अब जब 17वां ओवर चला तो शुरू के 4 बॉल शिवा से डॉट चले जाते हैं और अगली गेंद में शिवा रन आउट होते होते बच गया। इस तरह से ओवर में मात्र 2 रन आए। अब बचे हैं 3 ओवर, रन चाहिए 24, टीम प्रेशर में है। अब शिवा स्ट्राइक पे है। 18वें ओवर के पहले ही गेंद में शिवा ने रिवर्स स्वीप छक्का लगा दिया। क्राउड का शोर बढ़ने लगा, प्रीति शिवा शिवा चिल्लाने लगी। तब शिवा दूसरे गेंद पर ऑन साइड में बहुत लंबा छक्का जड़ देता है। इसके बाद शिवा सिंगल लेता है। अब जय स्ट्राइक पे होता है। जय भी मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ देता है। फिर दूसरी गेंद पर वह भी सिंगल लेता है। अब टीम बस 2 कदम दूर थी फाइनल कप उठाने के लिए। अब 2.1 ओवर बचे हैं, रन चाहिए मात्र 4। 18 ओवर के लास्ट बॉल में ही शिवा ऑन साइड पर एक और छक्का जड़ देता है और पूरी विंग कॉलोनी टीम तेजी से क्राउड की ओर भागती है और शिवा और जय को कंधों में रखकर जीत का उत्सव मनाते हैं। और वहां प्रीति बेकरार थी शिवा को गले लगाने के लिए, पर वहां पर गले लगाना उचित नहीं था क्योंकि प्रीति के पापा भी थे और कॉलोनी के सारे लोग थे। तो इस तरह मैच के बाद सायंकाल पार्टी होती है, जिस पार्टी में प्रीति भी चोरी छिपके आती है और पूरी विंग कॉलोनी टीम प्रीति और शिवा की जोड़ी को, उनके प्यार को सपोर्ट करते हैं और जिससे वो पार्टी के दौरान प्रीति और शिवा की बैठक व्यवस्था, खान पान का पूरा ध्यान रखते हैं। इस तरह से पार्टी खत्म, टूर्नामेंट खत्म और शिवा प्रीति की लव स्टोरी और गहराई से चलती रहती है। अब ये लव स्टोरी को 2 साल पूरे हो चुके हैं और दोनों शादी के लिए सोचते हैं। तो दोनों अपने घर में बात करने की प्लानिंग करते हैं। शिवा जैसे अपने घर वालों को इस बारे में बताता है कि वह प्रीति से शादी करना चाहते हैं, तो शिवा के घर वाले पहले तो नहीं बेटा, वो कहाँ हम कहाँ, ऐसे में उसके घर वाले भी नहीं मानेंगे, तो हम तो यही कहते हैं कि तुम ही मना कर दो प्रीति को शादी के लिए। तब शिवा कहता मम्मी पापा से, मम्मी पापा वो ऐसी लड़की नहीं है, मैंने उसे पहले ही क्लियर कर दिया था पापा कि वो इस तरह की बातें सोचती है या नहीं, तो उसने साफ मना कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं सोचती, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इट डजंट मैटर, वो नहीं सोचती अमीर गरीब। उसने मुझे पहले ही कहा है कि वो एक अच्छी लड़की है और मम्मी काफी सालों से मुझे इतना प्यार करने वाली लड़की मिले, प्लीज समझो ना, सोचो। तो इतने में शिवा के घर वाले कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम्हें अगर इतना भरोसा है उसके प्यार पे, उस पर, तो ठीक है, हम तो इसलिए मना कर रहे थे कि तुम्हारे रिश्ते के बीच अमीरी गरीबी का फासला ना आ जाए, तो ठीक है, हम कल ही घर चलते हैं उसके, ठीक है। ये सुन के शिवा तो खुश है क्योंकि उसकी ओर से सब ठीक चल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रीति के बारे में। प्रीति जब अपने पेरेंट्स से शादी के बारे में बात करने वाली थी तो तब तक उसके पापा ने प्रीति को MBA करने के लिए बेंगलोर भेजने का डिसीजन ले लिया था। अब प्रीति को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो जैसे सभी लोग डिनर करते हैं तब प्रीति बोलने की कोशिश करते अपने पापा से, पापा मुझे ना एक बात बताना था आपसे। तब प्रीति का पापा, हाँ बताओ, पर एक बात मुझे भी बताना था तुमसे बेटी। तो प्रीति हैरान हो जाती है कि क्या उनको पता तो नहीं चल गया कुछ। तो ये सुन के और बोलती है, क्या आपको क्या बताना था पापा।
तब प्रीति के पापा कहते हैं ना, तुम बता रही थे ना कुछ, तुम बताओ। तब एक डाइनिंग टेबल पर एक शांति सा माहौल क्रिएट हो जाता है एकदम। तो प्रीति कोशिश करती है और झिझक झिझक के बोलती है कि पापा मैं ना शादी करना चाहती हूँ। तो पापा एकदम से बोलते हैं शादी, पर किससे? और प्रीति कहती है पापा वही जो जिसने हमारी विंग कॉलोनी टीम से मैच खेला था, शिवा। तो पापा अच्छा वो शिवा? बेटा मैं ये नहीं कहता कि लड़का ठीक है या नहीं, क्या करता है क्या नहीं, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो हमारे लेवल के नहीं है। मैं जानता हूँ उसके पापा को, बेचारा अपना छोटा मोटा जॉब करके अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ तू अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगी। बेटा हम कहाँ वो कहाँ, हमारा रहन सहन खान पान भोग विलास ये सुविधाएं तुझे वहाँ नहीं मिल पाएगी। फिर प्रीति बोलती है पर पापा शिवा एक अच्छा लड़का है, मैं प्यार करती हूँ उससे और वो भी करता है। उसके बाद प्रीति के पापा बेटा मैं मानता हूँ, पर इन मिडिल क्लास लोगों का ये सब चाल होता है, अपना भोला भाला बन के अमीर लोगों की लड़कियों को फांसने का। हमने बहुत देखे ऐसे केसेस। तो बेटा तुम उसे भूल जाओ और अपनी एमबीए की तैयारी करो। 1 सप्ताह के अंदर तुम्हें बेंगलोर जाना है एमबीए करने। मैं यही बताने वाला था। आई होप तुम समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्रीति के पापा इतना कह के उठ के चले जाते हैं और तब प्रीति अपने मम्मी को बोलती है मम्मी बताओ ना अब मैं क्या करूँ। और तब मम्मी बोलती है बेटा तुम्हारे पापा ने जो भी सोचा है तुम्हारे भलाई के लिए ही सोचा है। बेटा कहाँ वो कहाँ हम, तुम वही करो जो तुम्हारे पापा ने कहा है और एमबीए के बाद तुम्हारी शादी करा दी जाएगी अच्छे बिजनेसमैन के साथ। तुम कहाँ उस शिवा के चक्कर में पड़ी हो, भूल जाओ उसे। अब प्रीति बोलते हैं मम्मा पर मैं उससे प्यार करती हूँ, कैसे भूल जाऊँ उसे। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा इस उम्र में ऐसे आकर्षण और ऐसे लगाव होते रहते हैं, बेहतर यही होगा कि तुम उसे समय से पहले भूल जाओ और अपनी पढ़ाई की तैयारी करो। अब प्रीति रात भर सोचती रहती है और शिवा के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे होते हैं, पर प्रीति एक भी फ़ोन नहीं उठाती। अब काफ़ी सोचने के बाद प्रीति कॉल बैक करती है शिवा को और बोलते हैं शिवा मैं एमबीए करने बेंगलोर जा रही हूँ। शिवा मेरे घर वाले शादी के लिए मना कर रहे हैं और बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। तब शिवा प्रीति तुम होश में हो, ये क्या बोले जा रही हो। तब प्रीति हाँ शिवा मैं होश में ही हूँ, इनफैक्ट अब जो मैं होश में आई हूँ। प्रीति क्या कह रही हो यार, वो प्यार वो तड़प वो चाह कहाँ गया, क्या वो सब दिखावा था। तब प्रीति मैं अब इसके बारे में बात नहीं करना चाहती और वो सब जो भी था तुम्हारे और मेरे बीच में मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ और बेहतर यही होगा कि शिवा तुम भी भूलने की कोशिश करो। अब शिवा मगर क्यों प्रीति, क्यों हुआ क्या है, क्या रीजन है, क्यों तुम इस तरह की बातें कर रही हो। तब प्रीति कहती है शिवा आज के बाद मुझे फोन करने की कोशिश मत करना प्लीज, गुड बाय। अब शिवा निराश और हताश भरी आवाज में बोलता है प्रीति हेलो हेलो प्रीति। तब तक प्रीति ने कॉल काट दिया। अब शिवा बेचैन बेतहासा बिन पानी के मछली की तरह तड़प रहा है बेचारा। और उधर प्रीति शिवा को भूलने की कोशिश में जुट गई और बेंगलोर के बारे में सोच रही थी, मानो उसे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा ही नहीं शिवा के प्यार का। और प्रीति को ऐसा लग रहा था कि मानो कि शिवा और उसका प्यार एक बुखार की तरह था जो पहले बहुत तेजी से चढ़ा और अब धीरे धीरे प्रीति की ओर से उतर रहा है। मगर शिवा की तरफ से अब भी वैसा ही प्यार था, पवित्र और निर्मल। पर शिवा क्या करे जब प्रीति ही बदलने लगी। शिवा ने अपने घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि प्रीति की ओर से क्या जवाब मिला है। उसने जैसे तैसे वो रात काटी और सुबह अपने घर वालों को बताया मम्मी पापा आज मुझे ऑफिस बुलाया है जल्दी क्योंकि कुछ ज़रूरी मीटिंग है, तो आज हम प्रीति के घर नहीं जा पाएंगे, हम कल चले जाएंगे ठीक है। तो घर वाले बोलते हैं बेटा तो बता देता कि तुझे आज प्रीति के घर जाना है, तुझे तो छुट्टी लेनी चाहिए थी आज। शिवा अपनी मम्मी से कहता है माँ जी मैंने बताया था बट मीटिंग थोड़ी सी अर्जेंट है इसलिए मुझे आज जाना ही पड़ेगा, तो हम कल चले जाते ना प्रीति के घर ठीक है। तो ये सब सुन के घर वाले भी मान जाते हैं ठीक है बेटा फिर कल ही चलते हैं। मगर दोस्तों शिवा को ऑफिस कहीं नहीं जाना था प्रीति के घर ही। कि क्या कारण था आखिर प्रीति एकदम ऐसे कैसे बदल गई, ये जानने के लिए शिवा काफी व्याकुल था।
अब शिवा पहले अपने दोस्तों को कॉल करता है और सारी बातें बताता है और उसे अपने साथ प्रीति के घर आने के लिए कहता है। तो इतने में शिवा का दोस्त जय तैयार हो जाता है और दोनों प्रीति के घर पहुंचते हैं। जैसे दोनों प्रीति के घर पहुंचते हैं तो प्रीति के जस्ट घर के आगे ही उसके पिता का एक बड़ा शॉप होता है और वो उसी शॉप में बैठे हैं। तो शिवा सीधे प्रीति के पापा के पास जाता है। अंकल जी, मैं शिवा, मुझे प्रीति से बात करनी है, प्लीज़ प्रीति को बाहर बुला दो। तो ये सुन के प्रीति के पापा बोलते हैं शिवा को, वो नहीं मिलना चाहती तुमसे और तुम भी आइंदा उसे मिलने की कोशिश भी मत करना। तब शिवा बोलता है, मगर हम प्यार करते हैं अंकल एक दूसरे से और हम शादी भी करना चाहते हैं। तब प्रीति के पापा कहते हैं, शादी? कौन सी शादी? किसकी शादी? तुमने देखा है खुद को? तुम कौन हो, हम कौन है? अपने गिरमान में झांक के देखो पहले, तुम कहाँ, हम कहाँ? और तुमसे ना हमारी बेटी कोई प्यार करती है ना शादी करना चाहती है, तो बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब शिवा समझ चुका था कि जिस बात को उसने और उसके घर वालों ने पहले ही बता दिया था वही बात हो रही थी। कहें तो जिस बात की डर थी वही बात हो गई। पर शिवा एक बार ये सारी बातें प्रीति के मुंह से सुनना चाहता था आमने सामने। तो उसने प्रीति के पापा को बोला, ठीक है अंकल, अगर यही बात है तो ठीक है, मगर ये बातें मैं सारी प्रीति के मुंह से सुनना चाहता हूँ, प्लीज आप एक बार प्रीति को बाहर बुला दीजिए। इतने में प्रीति के पापा बोलते हैं, मैंने बता दिया ना, तो जाओ, अब ज्यादा बहस मत करो। अब इतने में आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर भी प्रीति के पापा प्रीति को बाहर नहीं बुलाते हैं। तब शिवा का दोस्त बोलता है, अंकल तो क्या हुआ, बुला दो ना एक बार उसे, आमने सामने बात करेंगे दोनों तो क्लियर हो जाएगा सारा। प्यार तो करती थी वो भी शिवा से, तो बुलाते क्यों नहीं आप, एक बार बुला दो। इतने में और लोग भी कहते हैं, हाँ हाँ बुलाओ उसे, बाहर बुलाओ, क्लियर करवाओ एक बार। तो अब प्रीति के पापा मजबूर हो जाते हैं और ठीक है, इस तरह से प्रीति को बाहर बुलाया जाता है। अब जैसे प्रीति बाहर आती है तो शिवा सीधे प्रीति का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, बताओ प्रीति, क्या ये जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं और तुमने जो कॉल पे कहा था, क्या ये सारी बातें सच हैं? बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? प्रीति एकदम सुन मोड में होती है, कुछ नहीं कहती, बस शिवा को देखती है और फिर कहती है, हाँ ये सारी बातें सच है, नहीं करती मैं तुमसे प्यार और नहीं करना चाहती तुमसे शादी। अब शिवा, मगर क्यों क्यों प्रीति, क्या है रीजन? क्या यही अमेरी गरीबी का ही फासला हमारे प्यार और हमारे शादी के बीच रुकावट आ रही है? बताओ। अब प्रीति कहती, शिवा मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, कृपया मुझे भूल जाइए प्लीज। इतने में शिवा प्रीति को एकदम झटका देकर जमीन पर बिठा देता है और बोलता है, प्रीति अगर तुम्हें प्यार नहीं था मुझसे तो क्यों गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने उस दिन कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और बाधा ही नहीं है? क्यों मुझे फोर्स किया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारे बीच प्यार शादी नहीं हो पाएगी, तुम्हारी अमीरी हम दोनों के रिश्ते के बीच आने आएगी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। मगर तुमने क्या कहा था, तुम्हें याद है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्या यही फेयर होता लव में? मैंने कहा था तुम्हें, मैं साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ, मुझे ये प्यार के दलदल में नहीं जाना है। मगर तुमने कहा तुम औरों की तरह नहीं हो, लेकिन असल में तो प्रीति तुम औरों से भी ज्यादा खुदगर्ज और बेवफा और धोखेबाज हो। दिखा दिया ना अपना रंग, वक्त आने पर अपना रंग तुमने दिखाई दिया। तब शिवा जय की ओर देखकर कहता है, इसीलिए जय मैं नहीं चाहता था दोबारा इस दलदल में जाना। देख रहा है इतनी कस्में वादे करने के बाद क्या मिला? धोखा। और जय भी इमोशनल है बेचारा, वह भी क्या करे। फिर भी वो प्रीति को बोलता है, प्रीति तुमने गलत किया, कितना प्यार करता था शिवा तुमसे। जब तुमने पहले दिन इसे वापस बुलाने के लिए कहा था मुझे, तुम भी पागल हुई थी ना उस दिन, पर मैंने शिवा को बुलाकर तुम्हारे पास भेज दिया। लेकिन आज क्या तुम जा सकती हो उसके पास? प्रीति एकदम शांत मोड में बैठी है और कोई रिप्लाई नहीं। तब जय कहता है, प्रीति तुमने इतने अच्छे आदमी को और इतने सच्चे प्यार करने वाले आदमी को ठुकराया है। आज के डेट में ऐसे प्यार करने वाले नहीं मिलते यार, मुश्किल से मिलते हैं, पर तुम्हें मिला, तुमने कदर नहीं की। अब इतने में शिवा कहता है, चल जय, इस कॉलोनी में आके हमने फाइनल मैच तो जीत लिया यार, पर प्यार के फाइनल में हार गए। इस तरह की बातें सुनकर प्रीति के पापा और आसपास के लोग सारे खामोश थे। तब शिवा एक और बात बोलता है, प्रीति की ओर देखते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए, मेरे दिल के सुनसान गली में प्यार का पैगाम लेके आए थे तुम। बताया था औरों की तरह तुम नहीं हो, लेकिन औरों की तरह बेवफा निकली तुम। तो दोस्तों इस तरह से प्रीति और शिवा का लव स्टोरी का एंडिंग होता है।
तो क्या आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर प्रीति ने शिवा को क्यों चीट किया, कारण क्या था? अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 टाइप करें। और ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी और आपके दिल को कहीं ना कहीं छुआ तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।